अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है वो चैप्टर नंबर 8 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ा था, कह लेंगे जो है वो रिएक्शन कुछ पढ़े थे, ठीक है। और उससे पहले जो है वो बच्चे आयनिक प्रोडक्ट जो वाटर का था, तो उसके ऊपर मैं आपको जो है वो असाइनमेंट बनाने के लिए दी थी। तो वो कुछ बच्चों ने मुझे सेंड कर दी है और कुछ बच्चों ने अभी जो है वो नहीं सेंड की, तो उसको जो है वो आप लोग कल तक मुझे सेंड कर दीजिएगा। और उससे पीछे आर्टिकल हमने पढ़ा था ली शेट्रियर प्रिंसिपल, और उसके कुछ पॉइंट थे उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है एक नया आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, इंतहाई आसान है, कॉमन आयन फैक्ट। तो बच्चे नेम से ही पता चल रहा है कॉमन मतलब कि दोनों के अंदर होगा। ऐसा आयन जो दो कंपाउंड है ना, तो दोनों के अंदर मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। आयन बच्चे, आयन की बात हो रही है, तो आयन का यहाँ पे मतलब है कि आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द सुपरेशन, सुपरेशन बेटा जो है वो जैसा कि प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट उर्दू में बोलते हैं रसूब साजी को, ठीक है। या फिर हम जो है वो देख लेते हैं प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं। जैसा कि कह लें कि जो है वो लस्सी वगैरह जो है वो लेके आते हैं, 2-3 दिन जो है वो किसी बर्तन के अंदर पड़ी रहे, तो बच्चे पानी ऊपर आ जाता है, दूध जैसा मिक्सचर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो उसकी सुप्रेशन हो गई होती है, या फिर कह लें प्रेसिपिटेट बन गए होते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा होगा वो भी हम देख लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अगर किसी सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया कि कुछ सॉल्यूट डाल दिया, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने नमक लिया, नमक के अंदर वाटर डाल दिया, और उसके साथ जो है वो आपने वायर लगा के इलेक्ट्रोड बना लिए, और आगे एक आपने जो है वो बल्ब लगा दिया, बैटरी प्रोवाइड की या कुछ सेल वगैरह, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हुई। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो बेटा मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाए वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो कम आयनाइज होगा उसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, तो ये अपने जो है वो आयंस के अंदर जो है वो टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव इस वजह से है, ये मेटल है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। तो ये मैंने इसका केसी वैल्यू लिखी। केसी कैसे लिखते हैं बच्चे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, कोई आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई सिस्टम है यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है, तो इसके अंदर मैंने जो है वो ए इलेक्ट्रोलाइट है और वो है वीक, उसको जो है मैंने डाल दिया, ये थोड़ा बहुत आयनाइज हो गया। अब इसी सिस्टम के अंदर मैंने कोई बी प्रोडक्ट था, मेरे पास कोई सब्सटेंस था, उसको भी मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया, ये भी आयनाइज हो गया। बेटा स्ट्रॉन्ग वो होगा जो बहुत जल्द आयनाइज होगा, जो कम आयनाइज होगा वो वीक होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसने क्या किया कि जो पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट इंटर किया था, दाखिल किया था, उसकी सुप्रेशन को कह लें या फिर उसकी जो आयोनाइजेशन थी ना उसको भी रोक देगा। जो जितना थोड़ा बहुत आयनाइज हुआ था उसकी आयनाइजेशन को रोक के कौन सा सब्सटेंस जो स्ट्रॉन्ग था, उसने क्या किया कि जब सिस्टम के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को दाखिल किया, उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन पहले हुई थी उसको भी रोक दिया, उसको रोक के उसके प्रेसिपिटेट दोबारा पहले वाली हालत के अंदर उसको भेज दिया। जैसा कि नमक है, तो आपने जो है वो वाटर के अंदर डाला, तो आप उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें कि वो क्या हो, जिस हालत में पहले नमक था उसी हालत के अंदर जो है वो सोलूट आपके पास आ जाए। या फिर आपने ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। या फिर एक और एग्जांपल है कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं कि वाटर के अंदर शुगर डालते जाएं, तो उसको मिक्स करते जाएं, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मजीद उसके अंदर शुगर हाल नहीं होगी, वो उसका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर आप क्या करें, उसको हीट कर लें। जब आप उसको हीट करेंगे वाटर एवेपोरेट हो गया और बाकी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो था क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चे जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो यहाँ पे देखें, दोनों के अंदर मैं एक HCl ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब इसको मैं आयोनाइज करवाऊंगा तो इधर से भी क्लोरीन की, तो फिर बच्चे जो है वो अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल
जब प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की ज्यादा हुई तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, जब प्रोडक्ट बढ़े तो रिएक्शन बैकवर्ड, जब रिएक्टेंट बढ़े तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये दूसरी एग्जांपल है HCl वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पे क्लोराइड आयन, इधर भी क्लोराइड आयन, तो ये क्या करेंगे, इसको सप्रेस करके तो जो है वो पहले वाली हालत के अंदर जो है वो ले आएंगे। सुप्रेशन का मतलब प्रेसिपिटेट। फिर सेकंड एग्जांपल है बच्चे पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या है कि एक लेस सॉल्युबल जो है वो साल्ट है, वाटर के अंदर कम हल होता है, उसी के अंदर जो है वो आपने एक ऐसा साल्ट लिया जो ज्यादा सॉल्युबल था, वो कौन सा, KCl इज एडेड टू इट। तो बच्चे जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, एक जो है वो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो यहाँ पे कॉमन कौन सी चीज हुई है, ये पोटेशियम, ठीक है। तो फिर रिएक्शन आपका बैकवर्ड, ये दोबारा जो है वो साल्ट बन जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ऐसे थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, इसी फॉर्म के अंदर दोनों के अंदर ये वाले देख लें, ठीक है, सेम इसकी जो रीजन है। तो बच्चे इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन NaCl प्यूरिफाई बाय कॉमन आयन फैक्ट, तो ये लिखेंगे, या बच्चे जो है वो ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट से। ये नोट्स आपके पास जो है वो गिवन है, तो वहां से आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर कॉमन आयन इफेक्ट हैज एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, इसके अलावा इसके बच्चे जो है वो एप्लीकेशन है। पहली है क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि मींस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि मींस, क्या मतलब इसका जो है बताया, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, ठीक है। तो क्वालिटेटिव का मतलब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, और इसके अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं साल्ट एनालिसिस, ये हमने प्रैक्टिकल करना है सेकंड ईयर के अंदर, और उसके साथ बच्चे जो है वो होता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि आपने फंक्शनल ग्रुप बताना है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए भी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। या फिर बच्चे जो है वो कोई सब्सटेंस वाटर ले लें, तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर बताएं कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपने मुझे बता दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। फिर बच्चे लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। बफर की प्रिपरेशन जो है वो आप लोग करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये आगे हमने पढ़ने हैं। दो तरह के जो है वो बच्चे बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि बफर आप लोग जो है वो कैसे तैयार करते हैं। तो बच्चे जो है वो ये बात माइंड में रखना, कॉमन आयन का क्या मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है और एक स्ट्रॉन्ग लेना है। तो बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होता है थोड़ा बहुत, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत जल्दी आयनाइज होगा। जितनी जल्दी आयनाइज होगा उतना जल्दी, जितना जल्दी आयनाइज होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो कम आयनाइज होगा वो उतना कह लें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और होगा क्या कि दोनों को आपने एक ही सिस्टम के अंदर डाला, तो बच्चे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था पहले तो थोड़ा बहुत आयनाइज हो गया, जब स्ट्रॉन्ग आया उसने क्या किया, उसकी जो पहले आयनाइजेशन थोड़ी बहुत हुई थी उसको भी रोक दिया और उसको वापस जो है वो कह लें कि सुप्रेस करके उसके दोबारा से प्रेसिपिटेट जो है वो बना दिया। तो ठीक है बच्चे, फिर हम जो है नेक्स्ट लास्ट में हमारा आर्टिकल रहता है बफर सॉल्यूशन, तो फिर हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और ये जो है वो कह लेंगे जो मैंने लिखा है ये सभी बच्चे जो है नोट करके इसकी पिक्स बना के मुझे जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।